गुड आफ्टरनून टू ऑल, दिस इज़ मानस कुमार। आई एम फ्रॉम टेकबी और आज मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ भिलाई से। और आज की इस लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईओटी के ऊपर, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। और आज इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जिस कंटेंट के बारे में डिस्कस करूँगा कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ आईओटी, आईओटी क्या है। सेकेंड वन, वाई नीडेड आईओटी, आईओटी की ज़रूरत हमें क्यों है। थर्ड में डिस्कस करूंगा आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। देन नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा आपका होम ऑटोमेशन यूजिंग आईओटी, मतलब आपके होम ऑटोमेशन में आईओटी के क्या यूजेस हैं। उसके बाद मैं जिस बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका फार्मिंग, मतलब स्मार्ट फार्मिंग। एग्रीकल्चर में हमारे आईओटी के किस प्रकार से यूजेस हैं, किस प्रकार से हम आईओटी का यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को स्मार्ट और डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट जिस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हेल्थ केयर के बारे में, कि कैसे हम अपने हेल्थ केयर को आईओटी का यूज़ करके उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है आईओटी। दोस्तों, आप लोगों ने आईओटी के बारे में शायद अभी तक कुछ सुना होगा, या अभी तक आप लोगों ने कहीं पे आईओटी का यूज़ देखा होगा। मैं आप लोगों को आज इस लाइव सेशन में बेसिक से लेके पूरे एंड तक मैं आपको आईओटी के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि आईओटी का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ अपने डेली लाइफ में करते हैं एंड उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। दोस्तों, आईओटी मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हर एक डिवाइस में लगभग हम लोग इंटरनेट का आजकल यूज़ कर रहे हैं, जो कि बोल सकते हैं कि एक हमारे लाइफ में एक कॉमन वर्ड बन चुका है इंटरनेट। पहले के डेट में ये होता था कि किसी भी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए हम लोगों को तीन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। एक होती थी रोटी, और दूसरा कपड़ा, और तीसरा मकान। लेकिन आज के डेट में इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और इंक्लूड हो चुकी है, वो है इंटरनेट। आज हम बिना इंटरनेट के कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हर एक जगह पे इंटरनेट की ज़रूरत होती है। कहीं भी ऑफिस में वर्क करना है, हमको अपनी किसी एजुकेशन लाइन पे वर्क करना है, किसी भी लाइन पे हमको अगर काम करना है, तो हम बिना इंटरनेट के आज वो काम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज के डेट में आईओटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, और ख़ासकर बच्चों के लिए आईओटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि आईओटी का मतलब क्या होता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारी डिवाइसें देखी हैं। सपोज़ हम लोग अपने डेली लाइफ से जुड़े एग्जांपल में आपको बताते हैं कि हम लोग जैसे मोबाइल फ़ोन्स पे हो गया, अपने डेस्कटॉप पे हो गया, अपने बहुत सारी डिवाइसें होती है घर में जिसमें हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ हम लोगों ने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, कोई अप्लाइंसेस लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें हम लोग बेसिकली इंटरनेट का यूज़ हम लोग करते ही हैं। जनरली मैं जैसे आप लोगों को एग्जांपल बता दूं तो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, एसी हो गया, कॉफ़ी मेकर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, सेलिंग फ़ैन हो गई। इस टाइप की डिवाइस में आजकल हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी डिवाइस जो होती है वो हम लोगों की किससे चलती है? इंटरनेट से। जो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये सारी डिवाइस हमारी आईओटी के अंदर ही आती है। सो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा नॉलेज हो गया होगा कि आईओटी का यूज़ हम लोग कितना ज़्यादा अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम लोग आईओटी का यूज़ अपने डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम की। हम लोगों के पास आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारे पास आज के डेट में जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे लोगों के पास इतनी भी टाइम नहीं है कि वो अपनी घर की लाइट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकें। तो हम लोग बेसिकली आईओटी का यूज़ हम लोग अपने होम ऑटोमेशंस के लिए भी कर सकते हैं। जो इसका सबसे बेसिक यूज़ होता है वो होम ऑटोमेशन के लिए होता है। सपोज़ आपको क्या करना है कि अपने होम में जितने भी आपके अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कॉफ़ी मेकर है, या आपकी सेलिंग फ़ैन है, आपकी ट्यूबलाइट है, आपकी एसी है। ये जितनी भी डिवाइसेस आपके घर पे कनेक्टेड हैं, उसको आप लोग किसी बोर्ड से कंट्रोल अभी तक करते होंगे, बट हम उसको आईओटी के फॉर्म में हम लोग उसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जल्दी जल्दी में अपने घर की लाइटें, पंखे
या कोई भी डिवाइस को छोड़ के हम लोग चले जाते हैं। फिर हमको ऑफिस में जाने के बाद ये याद आता है कि हम लोगों ने लाइट ऑफ नहीं किया है, हम लोगों ने फ़ैन ऑफ नहीं किया है, फिर हमको फिर से घर पे वापस जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग दोस्तों IoT के थ्रू अपनी घर की जितनी भी डिवाइस हैं, सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ़ैन का, कॉफ़ी मेकर है, वॉशिंग मशीन है, जो भी आपके घर में डिवाइस लगी हुई है उसको आप लोग अपनी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हो। और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सपोज़ हम क्या करते हैं कि अपने फ़ैन को, अपने AC को, अपने कूलर को या जितनी भी डिवाइसें हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से हम लोग कनेक्टेड कर लेते हैं। दोस्तों IoT के अंदर बहुत सारी डिवाइसें आती है, जैसे बहुत सारे सेंसर्स आते हैं, बहुत सारी, जैसे सिंपल एक बोर्ड आता है नोड MCU का। वो सारी डिवाइसों का यूज़ करके हम लोग अपने घर पे एक होम ऑटोमेशन का डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के थ्रू। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूज़ है आज के डेट में IoT का हम लोग होम ऑटोमेशन के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं आपको IoT के बारे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग IoT का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम पे दिख रहा है कि हम लोग टीवी पे म्यूज़िक प्लेयर के लिए, कैमरा के लिए, क्लॉक के लिए, मैसेज के लिए, मीन्स डिफरेंट वॉइस रिकॉर्डर के लिए, होम ऑटोमेशन के लिए, फेसबुक के लिए, बहुत सारे डिवाइस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? IoT का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया कि IoT का यूज़ हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। तो जैसा आप लोग देखते होंगे कि आप लोग अपने मोबाइल पे गाना सुनते होंगे, आप लोग कैमरे से अपनी फ़ोटो खींचते होंगे, आप लोग फेसबुक का यूज़ करते होंगे, आप लोगों ने यूट्यूब पे एक चीज़ देखा होगा कि आप लोगों को जो वीडियोस अच्छी लगती हैं वो वीडियो ही आपके सामने, अगर आप लोगों ने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को देख लिया, उसके बाद वो आपकी माइंड को ऑटोमेटिकली क्या करता है? वो रीड कर लेता है, उससे रिलेटेड ही आपको सारी वीडियोस क्या करता है? वो यूट्यूब पे आपको लाता है। वैसे ही फेसबुक में भी होता है कि हम सबसे ज़्यादा जिस पोस्ट को लाइक करते हैं उससे रिलेटेड ही पोस्ट हमारे फेसबुक पे आते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी सेम यही होता है। ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल है IoT का डेली लाइफ में कि हम लोग उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन्स पे गाना सुनते हैं तो वो भी जाहिर सी बात है कि हम लोग अपना इंटरनेट ऑन करते हैं, उसके बाद ही हम उस सॉन्ग को सुन पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी डिवाइस से कनेक्टेड होती हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होती है। विदाउट इंटरनेट हम इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। दोस्तों ये सारी चीज़ें IoT के अंदर ही आती है। एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम दिया है, आई थिंक उसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक लाइन इसमें लिखा हुआ है कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी विच एम्स कनेक्टेड ऑल डिवाइस टू एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। हमारी जितनी भी डिवाइसें हैं वो क्या हो रही है कि हमारी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रही है। हम लोगों ने देखा है, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो आप लोग शायद डेली देखते होंगे। हम लोग जैसे किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, अब मैं इसके अंदर आता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं IoT के अंदर, जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं IoT में। बेसिकली दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हम लोग IoT के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो सेंसर्स का यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स पे भी सेंसर लगे होते हैं। हम लोग जैसे ही उसमें अपना फेस लाते हैं या अपनी फिंगर लाते हैं तो हमारी क्या होती है, मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली जो लॉक होती है वो अनलॉक हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेंसर्स का यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जैसे शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली डोर जो होती है वो ओपन हो जाती है। अब दोस्तों वहाँ पे हम लोगों ने उसको ध्यान तो नहीं दिया कि ये डोर कैसे ओपन होगी। हम लोग शॉपिंग मॉल गए, हम लोग घूमे फिरे, मूवी देखी और हम लोग वापस आ गए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे भी हम लोग IoT का यूज़ अगर चाहे तो हम देख सकते हैं। जैसे हम एंटर करने वाले होते हैं तो जो डोर होती है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ना कोई बंदा होता है उसको खोलने के लिए, ना कोई सामने वहाँ पे खड़ा होता है उस डोर को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों वो कैसे ओपन हो रही है, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। तो ये IoT के थ्रू ही ओपन हो रही है। और IoT के थ्रू कैसे, जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेंसर्स होते हैं
जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे भी दोस्तों एक सेंसर का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को सेंस करके डायरेक्टली उस डोर को ऑटोमेटिकली ओपन कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है IoT का कि हम लोग इसको डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं। सो दोस्तों, IoT का यूज़ तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया कि हम लोग होम अप्लाइंसेस में कर रहे हैं, हम लोग सेंसर्स पे कर रहे हैं, हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी फील्ड में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग आजकल मेडिकल फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग आजकल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो डे बाई डे IoT की तरफ ज़्यादा जुड़ते जा रही है। हर एक इंडस्ट्री हमारी IoT पे काम कर रही है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, चाहे वो एजुकेशन लाइन हो गई, हर एक लाइन पे आजकल हम लोग IoT का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के डेट में हमारे देश में जो बन के रह गया है, देश में या पूरे विश्व में, वो है IoT। तो दोस्तों ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए कि इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं। आइए हम लोग अगली अपनी स्लाइड के बारे में देखते हैं, अगली टॉपिक के बारे में देखते हैं कि IoT का नीड क्या है, वाई IoT नीडेड, IoT हम लोगों को की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। जैसा कि मेरे दोस्त सुमन तिवारी ने आपको IoT के बारे में बताया, अब चलिए दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। वाई IoT नीडेड, मतलब IoT की ज़रूरत आपको क्यों है। तो जैसा कि आप स्लाइड में पहला नंबर देख पा रहे होंगे, मोर डाटा मीन्स बेटर डिसीजन। इसका मतलब ये है आपके पास जितनी ज़्यादा डेटा रहेगी उतनी ज़्यादा आपके पास डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। मेरे कलीग सुमन तिवारी जी ने आपको IoT से रूबरू कराया। आप सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं। वाई IoT नीडेड, मतलब IoT की ज़रूरत आपके लाइफ में क्यों है, आपकी डेली लाइफ में क्यों IoT की ज़रूरत है, क्यों इस चीज़ का यूज़ करके हम अपने लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं, मोर डाटा मीन्स बेटर डिसीजन। इट मीन्स आपके पास जितनी ज़्यादा डेटा रहेगी आप अपने डिसीजन उतने ज़्यादा अच्छे से आप ले पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपकी स्कूल की बस आती है 9 बजे, 9 बजे आपकी स्कूल की बस आती है, आपका घर पूरा IoT डिवाइस से लैस है, यहाँ तक कि आपके स्कूल की आने वाली बस में भी एक IoT डिवाइस लगा हुआ है जो वेदर और जितनी भी चीज़ें वो सबको वो डिटेक्ट कर पाता है। तो समझ लीजिए उस दिन बारिश होने वाली है, तो आपका जो IoT डिवाइस रहेगा, आप अलार्म डाल के सोते हो 7 बजे का कि आपको 7 बजे उठना है, 2 घंटे में आप रेडी होकर फ्रेश होकर आपको 9 बजे स्कूल की बस पकड़नी है। आप 7 बजे आपका अलार्म क्लॉक आपको क्या करता है, जगा देता है। तो उस दिन आपका अलार्म क्लॉक क्या करेगा, आपके अलार्म क्लॉक को पता रहेगा, क्योंकि वो IoT से कनेक्टेड है। तो वो क्या करेगा, आपको 2 घंटे पहले ही, मतलब सपोज़ 5 बजे ही आपको वो जगा देगा। इससे क्या होगा कि बस अलार्म क्लॉक को पता है कि क्या होगा कि 9 बजे बारिश होने वाली है, तो उस टाइम आपका बस पकड़ना मुश्किल है। तो वो क्या करेगा, आपको 2 घंटे पहले ही, जिसने 7 बजे आपने अलार्म सेट किया, वो आपको क्या करेगा 5 बजे उठा देगा, जिससे आप चीज़ों को पहले से कर लेंगे और आप 7 बजे ही बस के लिए अपने रेडी हो जाएंगे। मतलब इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि IoT डिवाइस जो है वो वेदर से पूरा डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद आपके लिए बेटर डिसीजन की मेकिंग की क्षमता वो रखता है। उसके बाद सेकंड जो आप देख पा रहे हो, एबिलिटी टू ट्रैक एंड मॉनिटरिंग थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपने IoT डिवाइस के ज़रिए अपने बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूँ बेबी मॉनिटरिंग की, अगर आपके घर में कोई बेबी है, आपको उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो आप कैमरे के थ्रू या IoT डिवाइस के थ्रू उस पर पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। IoT डिवाइस आपके बेबी के लिए एनी टाइम, अगर आप कुछ खाने का बनाना चाहते हो या फिर उसको कुछ बेहतर डेवलपमेंट करना चाहते हो, वर्कलोड को कम करना चाहते हो, तो आपको IoT डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। लाइटन द वर्कलोड विद ऑटोमेशन, मतलब जैसे कि सुमन तिवारी जी ने बताया कि कैसे हम ऑटोमेशन का यूज़ करके अपनी चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, कैसे हम अपने बाहर बैठे हुए अपने घर की लाइटों को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को हम डेटा शेयर करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। तो चौथा है आपका इंक्रीज इफिशिएंसी बाय सेविंग मनी एंड रिसोर्सेज। ये भी एक ऑटोमेशन के अंदर आने वाली चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आप घर के बाहर हैं तो आपका क्या होगा, लाइट ऑन ही रह जाती है अगर इसमें IoT डिवाइस कनेक्टेड नहीं, IoT और मॉड्यूल अगर कनेक्ट नहीं है, तो आपका क्या होगा, लाइट ऑन रह गई, AC ऑन रह गई, फैन ऑन रह गया। तो क्या होगा, अगर इसमें IoT डिवाइस कनेक्ट है तो आप कहीं से भी, आप वर्ल्ड में मैटर नहीं करता आप कहाँ पे हो, आप कहीं से भी अपने लाइट्स को, फैन को, AC को या अपने जो भी मॉड्यूल है उसको क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद है बेटर क्वालिटी लाइफ, मतलब एक IoT डिवाइस अगर आपके घर में मौजूद है या आपके ऑफिस में या जहाँ भी मौजूद है,
तो आप इससे एक ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाओगे और अपनी लाइफ को बेटर क्वालिटी का बना पाओगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये है आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। मतलब आज हम आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, जिसमें कुछ ह्यूमिडिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, मोन सेंसर है और बहुत सारे टाइप के सेंसर यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद आईओटी गेटवे फ्रेमवर्क है, जिससे वायरलेस कम्युनिकेशन होते हुए आपके क्लाउड में डेटा जा रही है, फिर क्लाउड का डेटा आपके मोबाइल ऐप के थ्रू आपके मोबाइल में दिख रहा है। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंसर्स के बारे में जहाँ पे लगे हुए हैं। टेम्परेचर सेंसर, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि टेम्परेचर सेंसर जो है वो क्या करेगा, आपको टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी जो है आपको क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करेगा। ये प्रेशर को डिटेक्ट करेगा। और कुछ सेंसर रहेंगे जो मोशंस को डिटेक्ट करेंगे, कुछ सेंसर रहेंगे जो साउंड्स को डिटेक्ट करेंगे। अलग अलग सेंसर जो है आपकी अलग अलग चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए बने रहते हैं। सेंसर्स हमारे बॉडी पार्ट्स में भी होते हैं। मेडिकल लाइन में हमारे नाक को, आँख को, कान को, इन सबको भी हमारे बॉडी पार्ट्स के सेंसर बोला जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो सेंसर है ये जो अपनी सेंसिटिविटी कलेक्ट करके अपनी डेटा जो है वो क्लाउड में भेज देते हैं। उसके बाद क्लाउड का जो डेटा है आप अपने फ़ोन ऐप के थ्रू अपने फ़ोन में देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन में देखे होंगे कि आपके वॉलपेपर पे ही सामने में स्क्रीन पे ही वो आपको क्या होता है, टेम्परेचर, डेट, टाइम, एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो आप अपने होम स्क्रीन पे देख सकते हो। चाहे आज का टेम्परेचर कितना है, आने वाले कल का टेम्परेचर कितना है, आज ह्यूमिडिटी कितनी है, आज मोशन कितना पड़ रहा है। एक हफ्ते बाद का भी आप चाहें तो टेम्परेचर सेट करके देख सकते हैं कि आने वाले 10 दिन बाद का भी डेटा कैसा रहेगा। तो ये सब पॉसिबिलिटी कहाँ से हो पाती है, सेंसर के थ्रू। सेंसर अपनी चीज़ों को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको क्लाउड में भेजता है। उसके बाद क्लाउड की जो डेटा रहती है उस क्लाउड की डेटा को आपके फ़ोन में वो शो करता है। तो इस तरह से वो चीज़ें काम करती है जिस प्रकार से आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं इंटरनेट क्लाउड का एक बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ बिग डेटा। ठीक है, मतलब आपके क्लाउड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास डेटा अवेलेबल रहते हैं, जो गेटवे के थ्रू, जो क्लाउड के थ्रू, लैन के थ्रू आपके सेंसर्स, डिवाइसेस, इन सब चीज़ों से वो क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। हमको किसी भी टाइप का डेटा चाहिए आपके क्लाउड में वो भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, आज के डेट में हर इंसान आईओटी का यूज़ कर रहा है। आईओटी मीन्स अपने फ़ोन का यूज़ कर रहा है, जिसमें उसको पूरी चीज़ें बैठे बिठाए मिल जाती है। हम चाहे किसी भी टाइप के डेटा वो सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम जानना चाहते हैं। सपोज़ मैं जानना चाहता हूँ कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, इट मीन्स कल का वेदर कैसे होने वाला है, कल का मौसम कैसे होने वाला है, कल ह्यूमिडिटी पड़ेगी कि नहीं, कल बारिश होगी कि नहीं। जो भी डेटा है मैं अपने क्लाउड के थ्रू अपने फ़ोन में कलेक्ट कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। और वो जो डेटा है वो क्लाउड के पास कहाँ से आती है, वो आता है आपके सेंसर ऐप के थ्रू। मतलब सेंसर्स के थ्रू, जो सेंसर्स लगे हुए हैं उन सेंसर्स के थ्रू वो जो डेटा जाता है वो क्लाउड में जाता है, फिर वो क्लाउड से डेटा आपके फ़ोन में आपको शो होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो क्लाउड का जो डायग्राम दिख रहा है वो सबसे बड़ा है। मतलब आपके जो इंटरनेट है, आपकी जो इंटरनेट है उसमें मोस्ट ऑफ द डेटा अवेलेबल है। मतलब जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो इस क्लाउड के थ्रू आप जान सकते हो। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो सबसे टॉप पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब वो चीज़ होती है जिसमें आप अपने पूरे डेटा को कलेक्ट करके आप एक साथ उन चीज़ों को देख सकते हैं। क्लाउड में पूरी डेटा सेव रहती है आपकी। जैसे मैं क्लाउड के बारे में बताया, जो भी डेटा आप चाहिए आप क्लाउड से निकालोगे। उसके बाद लास्ट में होता है आपका डिवाइसेस, मतलब जिस डिवाइस में आप आईओटी को कनेक्ट कर सकते हो। देख रहे हो बल्ब को किया कनेक्ट किया हुआ है, होम को किया, अपने घर को कनेक्ट किया हुआ है, एक सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है। उस पर देख रहे हो आप एक व्हीकल को कनेक्ट किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने आईओटी से कनेक्ट कर सकते हैं और क्लाउड से डेटा लेके हम उसको बेटर डिसीजन देके एक अच्छा प्लेटफॉर्म में उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक रेस्पबेरी पाई का यूज़ किया है इन लोगों ने, कि जैसे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एक अदर इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्किट आप लेना चाहते हो, जो भी डिवाइस आप लेना चाहते हो, उन दोनों डिवाइस को उन्होंने क्या किया, एक रेस्पबेरी पाई के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अब उस रेस्पबेरी पाई में क्या हुआ, डेटा अपडेट होते रहते हैं, किससे, आईओटी के थ्रू से। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड थिंग्स ओएस एंड एंड्रॉयड ऐप। मतलब आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो ऐप है उसमें एक ऐप हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है। इस ऐप में आपको पूरी डेटा वहाँ पे मिलेगी। सपोज आपको एक बल्ब को कनेक्ट करना है एक आईओटी डिवाइस से, एक आईओटी मॉड्यूल से, और आपके फ़ोन में इंटरनेट पहले से अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बल्ब को अपने फ़ोन से, अपने गूगल आईडी से उसको ऑन ऑफ करूँ।
ठीक है, सबके पास एक गूगल आईडी होती है, तो उस गूगल आईडी से मैं चाहता हूँ उसको ऑन ऑफ करूँ। तो क्या होगा, मेरे R-Pi में पहले से एक IoT डिवाइस लगा हुआ है, मॉड्यूल लगा हुआ है, और मेरे फ़ोन में तो इंटरनेट है ही। तो क्या होगा, मैं अपने बल्ब को रेस्पबेरी पाई के थ्रू उसको कनेक्ट कर दूंगा, जिससे मेरे एक नॉर्मल बल्ब को एक IoT का मॉड्यूल मिल गया। मतलब उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से IoT कनेक्ट हो गया उसमें, मतलब इंटरनेट उसमें कनेक्ट हो गया। अब क्या करेगा, इंटरनेट टू इंटरनेट अब हम लोग बातचीत कराएंगे। इसका बातचीत कराएंगे हमारे बल्ब का या ट्यूबलाइट का या फ़ैन का या AC का और हमारे फ़ोन के बीच में। तब हम लोग उससे क्या कराएंगे, कम्युनिकेशन कराएंगे। तो उस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होगा, जैसे ही आपके बल्ब में या जो भी अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, डिवाइसेस हैं, उसमें अगर एक बार IoT कनेक्ट हो गया, इंटरनेट कनेक्ट हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन के थ्रू ही उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बल्ब को बोलोगे ऑन, वो ऑन हो जाएगा, आप उसको बोलोगे ऑफ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि IoT का यूज़ हमारे होम ऑटोमेशन में कैसे होता है। इसको एक अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे सुनील तिवारी जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरे दोस्त मानस कुमार ने आप लोगों को बताया कि हम लोग IoT का आर्किटेक्चर कैसे डिसाइड करते हैं, IoT में हम लोग क्लाउड के ज़रिए कैसे डाटा लेते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मेरे दोस्त मानस ने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि होम ऑटोमेशन यूजिंग IoT। मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस किया था कि हम लोग IoT का यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग होम ऑटोमेशन में करते हैं। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में आऊँ कि होम ऑटोमेशन क्या होता है, दोस्तों होम ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप लोगों को मैंने शुरू स्लाइड में बता दिया कि होम ऑटोमेशन में हम लोग अपनी जितनी भी अप्लाइंसेस हैं उसको हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अपने डाटा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस अप्लाइंसेस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक तो ये थ्योरेटिकली पार्ट हो गया कि हम लोगों ने क्या किया, अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू अपने अप्लाइंसेस को कंट्रोल किया। बट ये चीज़ हम लोग कर कैसे रहे हैं, ये चीज़ हमको प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त मानस ने आपको पिछले साइड पे बताया था R-Pi के बारे में। शायद आप लोगों को अभी तक R-Pi के बारे में पता नहीं होगा या कुछ लोगों को पता भी होगा। बेसिकली रेस्पबेरी पाई एक छोटा कंप्यूटर मॉड्यूल होता है, जिससे हम लोग बहुत सारे बच्चे आजकल इससे एक छोटा सा कंप्यूटर अपने सिर्फ एक R-Pi मॉड्यूल के थ्रू बना लेते हैं। तो हम लोग अपने होम ऑटोमेशन में डिफरेंट टाइप्स की मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक होता है ESP8266 मॉड्यूल, जो कि एक वाईफाई मॉड्यूल होता है। अगर हमको अपने घर पे होम ऑटोमेशन का काम करना है, हमको अपने अप्लाइंसेस को मोबाइल के ज़रिए कंट्रोल करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिवाइस है वो है ESP8266। ये डिवाइस क्या होती है, एक वाईफाई मॉड्यूल होती है। ये हमारी वाईफाई से कनेक्ट होती है और हमारे घर के अप्लाइंसेस को हम लोग अपने वाईफाई से कंट्रोल करके उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। एक मैंने आप लोगों को R-Pi के बारे में बताया, तो R-Pi के थ्रू भी हम लोग अपने घर पे होम ऑटोमेशन का एक बहुत अच्छा डिज़ाइन हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी मॉड्यूल्स लगती हैं, जैसे रिले लगते हैं जो कि ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी जैसे सेंसर्स वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जैसे कॉफ़ी मेकर मशीन होती है, तो कॉफ़ी मेकर मशीन में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग उसके सामने कोई भी एक गिलास लेके आ रहे हैं या कोई भी एक कप लेके आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसमें से कॉफ़ी निकलना बाहर हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग सेंसर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों होम ऑटोमेशन का मतलब यही होता है कि हम लोग कैसे किसी मॉड्यूल्स के थ्रू अपनी घर की अप्लाइंसेस को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इस अप्लाइंसेस के अंदर बहुत सारे डिवाइस आती हैं, जैसे हम लोग लैंप, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन। जैसे मैंने आपको डायग्राम पे बताया है कि कैसे हम लोग अपने एक स्मार्टफोन के ज़रिए हम लोग अपने स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं और उसके वाईफाई के ज़रिए हम लोग अपने स्मार्ट होम में कैसे बहुत सारे अप्लाइंसेस जो लगे हुए हैं, जैसे हमारे एक स्मार्टफोन में होम में लगा हुआ है, एक लैंप लगा हुआ है, एक फ़ैन लगा हुआ है, एक टीवी लगा हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, एयर कूलर। इन सारी डिवाइस को हम लोग कैसे अपने एक स्मार्टफोन से वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा दोस्तों एग्जाम्पल है IoT के बारे में। अगर आप लोग इसके बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पे आने वाली वीडियो पे आप लोगों को इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हर एक मॉड्यूल्स पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि किसका क्या यूज़ होता है। अब दोस्तों हम लोग अपने अगली स्लाइड पे आते हैं कि हम लोग इसका एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे यूज़ करते हैं। मैंने लिखा हुआ है स्मार्ट फार्मिंग। दोस्तों आज के डेट में हमारी जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश के रूप में जानी जाती है।
सबसे ज़्यादा आजकल हम लोग आजकल सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो बोल सकते हैं हमारी इंडिया की जो लाइफ है वो एग्रीकल्चर फील्ड से ही सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। तो हम लोग IoT को कैसे अपने एग्रीकल्चर फील्ड में लेके आ सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सेंसर होता है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं मॉइस्चर लेवल को पहचानने के लिए। सपोज़ क्या होता है कि हमारे ग्राउंड पे कितना मॉइस्चर है, जैसे हम लोग खेतों में इसका यूज़ करते हैं, कि स्मार्ट फार्मिंग में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सेंसर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपके इमेज में बहुत सारी मेरी स्लाइड में बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं आपको, जैसे ड्रोन दिख रहा है, एक खाद वाली ट्रक दिख रही है, टेम्परेचर दिख रहा है, वाईफाई दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है, ये डिफरेंट टाइप्स की आपको इमेजेस दिख रही है। तो हम लोग इसको कैसे IoT में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। स्मार्ट फार्मिंग में क्या होता है कि सपोज़ हमारी जो खेत की मॉइस्चर लेवल है वो बहुत कम हो गई है। पहले के डेट में जब IoT नहीं था तो हमको पता नहीं चलता था कि हमारी मॉइस्चर लेवल कम हो गई है, और ज़मीन जो हो जाते थे वो सूखे पड़े रहते थे। लेकिन अगर हम एक सेंसर का यूज़ करते हैं, एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी मॉइस्चर लेवल का इंडिकेशन हमको वो बता देगा कि हमारी जो खेत की जो ज़मीन है हमारी वो कितनी सूखी है या कितनी गीली है। अगर वो सूखी है तो वो हमको इंडिकेशन देगा, जिससे हम लोग एक वाटर पंप के थ्रू डायरेक्टली हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पानी को डाल सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा और एग्जांपल दिया हुआ है ड्रोन के जरिए। तो हम IoT में ड्रोन के जरिए, जैसे हमको अगर खाद डालना है तो कोई भी बंदा जाता है और खाद का छिड़काव करके अपने खेत पे आ जाता है। लेकिन हम लोग अपने ड्रोन कैमरे के जरिए भी क्या करते हैं कि खेतों में खाद का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे एक स्मार्ट ट्रैक्टर का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, GPS का यूज़ करके, अपने ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करके हम लोग उसका खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों स्मार्ट फार्मिंग मतलब ये हो रहा है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर सेंसर, ड्रोन, इसके ज़रिए हम लोग अपनी कृषि प्रधान देश को और कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं, ये छोटे से स्लाइड में आपको बताया गया है। चलिए मैं आपको आगे की स्लाइड के बारे में डिस्कस करता हूँ कि हेल्थ केयर जो आज के डेट में जो हम लोगों की एक वैश्विक बोल सकते हैं महामारी हमारे देश में चल रही है, कोरोना। तो इसका हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसकी नियंत्रण हम लोग कैसे IoT के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग हेल्थ केयर में IoT का कर रहे हैं, और वो कैसे यूज़ कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आजकल हेल्थ केयर में भी हम लोग IoT का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इसमें IoT का यूज़ कैसे करते हैं, ये मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। आपको एक इमेजेस में आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने अपने एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू और एक स्मार्ट वॉच के थ्रू अपनी बॉडी की जितनी भी हीट है, जितना भी टेम्परेचर है, हमारी कितनी पल्स रेट चल रही है, वो हम लोगों ने एक स्क्रीन पे शो किया हुआ है। जैसे हम लोग IoT का यूज़ कैसे कर रहे हैं हेल्थ केयर में, एक पल्स रेट सेंसर आता है, एक छोटा सा मॉड्यूल आता है, जिससे हम लोग को हमारी बॉडी में कितनी पल्स रेट चल रही है वो हम लोग उसको देख सकते हैं, उसका हम लोग यूज़ करके अपनी पल्स रेट को जान सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है, एक वॉच लगा हुआ है, और हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी टेम्परेचर को, अपनी पल्स रेट को, ये सारी इंडिकेशन को हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सपोज सुबह रनिंग करने जाते हैं, तो हम रनिंग करते हैं तो उसमें स्पेसिफाइड टाइम दे दिया होता है कि हम लोग इतने टाइम पे यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, हम लोग कितने स्पीड से कर रहे हैं। वो उस सारी स्मार्ट वॉच में आप लोगों को दिखता है कि हमारी स्पीड कितनी बढ़ रही है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है कि एक बोल सकते हैं एक हेल्थ केयर, एक मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों आज पता है कि आज हमारा जो देश है वो बहुत बुरी तरीके से कोरोना वायरस से लड़ रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे अपने देश को एक IoT, जो मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, IoT के जरिए हम लोग कैसे अपने कोरोना वायरस की गति को कम कर सकते हैं। जैसा कि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, तो जाहिर सी बात है कि हम 130 करोड़ लोगों का चेकअप हम एक लाइन पे लगा के नहीं कर सकते। हर एक हॉस्पिटल में भी अगर हम जा रहे हैं तो हमारी देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक आदमी की हम कोरोना वायरस से टेस्ट कर सकें, या उस आदमी का हम टेम्परेचर जान सकें, या हम उसको वायरस उसके बॉडी में है कि नहीं ये हम पता कर सकें। तो हम लोग IoT में क्या करेंगे, एक सिंपली हम लोग अगर एक वॉच का यूज़ करते हैं,
एक सिंपली हम वॉच का यूज़ करते हैं, अगर हम कुछ उसमें सेंसर का यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने एक आपको पल्स रेट सेंसर का बताया कि पल्स रेट सेंसर के थ्रू डायरेक्टली उसकी जो भी डाटा है वो आपको मोबाइल फ़ोन में मिल रही है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर एक सेंसर का यूज़ करके उस स्मार्ट वॉच में ये पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में वो वायरस है कि नहीं। अगर सिंपली कोरोना वायरस के जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि लक्षण इसके बहुत छोटे होते हैं, एक सर्दी होता है, किसी को खांसी होता है, नॉर्मली यही लक्षण कोरोना वायरस में पाया जाता है। तो अगर ये लक्षण आपके बॉडी में है, ये सिम्टम्स आपके बॉडी में दिख रही है, तो हमको वो स्मार्टफोन के जरिए हमारे मोबाइल में वो डाटा सेंड हो जाएगी, जिससे हमको हॉस्पिटल्स में जाने की या लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। आने वाले डेट पे इस पर भी काम किया जा रहा है अभी, तो ये फील्ड भी IoT में डेवलप होगी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग दोस्तों IoT का यूज़ हम लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप एक इमेजेस में देख पा रहे हैं कि एक डॉक्टर अपने घर में बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे कैसे पूरी एक सिस्टम को चला रहा है। एक इमेजेस के थ्रू आपको मैं छोटा सा माध्यम है आपको समझाने का कि एक डॉक्टर अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, और वो हॉस्पिटल में जो मरीज जो लेटा हुआ है उसकी सारी बॉडी को कैसे वो बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा है कि उसकी बॉडी में उसको कब ग्लूकोज चढ़ाना है, उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वो बैठे बैठे मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर में हम लोग यूज़ करते हैं कि एक हम अपनी वाईफाई के थ्रू किसी भी मरीज की जो कंडीशन है वो कैसे हम जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग IoT के अंदर करते हैं। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस किया कि IoT का हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हेल्थ केयर पे बताया, एग्रीकल्चर फील्ड पे बताया, होम ऑटोमेशन पे बताया, स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग अपने डेली लाइफ में IoT का यूज़ करते हैं। अब मेरे दोस्त मानस कुमार आपको बताएंगे कि IoT का ग्रोथ रेट हमारे कंट्री में डे बाई डे कितनी बढ़ रही है। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से आपको वो समझाएंगे। तो दोस्तों अगली आवाज़ मेरे दोस्त मानस कुमार की होगी। तो आप लोग इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कैसे 2003 से लेकर 2020 तक का जो ग्रोथ रेट है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है IoT डिवाइसेस को लेके। अगर मैं बात करता हूँ 2003 की, तो यहाँ पे करीबन आपके 10 बिलियन से थोड़ा कम है ना, थोड़ा कम उसमें IoT डिवाइस आपके यूज़ होते थे पर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर ग्रोथ रेट को आप देखोगे तो वो कंटिन्यू बढ़ता गया। यहाँ पे आप लोग लास्ट में देख लो 50 बिलियन यूज़र हो गए हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के। आपके यहाँ पे देख रहे हो पर पर्सन जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 स्मार्ट ऑब्जेक्ट फॉर पर पर्सन, मतलब एक पर पर्सन आपका 6 स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, वो कभी भी गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो यूजर्स हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को ईजी बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों का यूज़ कंटिन्यू वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो ग्रोथ रेट है आप देख सकते हो आज के डेट में 50 बिलियन पहुंच चुका है 2020 में सॉरी। तो इसके यूजेस और भी ज़्यादा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में पूरा ये IoT लेस हो जाए पूरी कंट्री। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा, और ऐसे ही रैंडम एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारी टेकबी फैमिली के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।